हेलो दोस्तों, मैं अपने सर्वदा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संधि। संधि का परिभाषा होता है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद होता है अंतिम वर्ण की मात्रा और उत्तर पद पहले वर्ण की मात्रा। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही स्वर होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होता है दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण मतलब होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के स्वर समान होते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में पूर्व पद अ आ और उत्तर पद में भी देखिए अ आ दोनों ही कैसे हैं स्वर? देखिए सवर्ण है ना, एक जैसे हैं, तो इसे हम तो आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अन और अभाव, देखिए नौ में भी अ है, अभाव में अ, दोनों जब अ मिलेंगे तो आ हो जाएगा, तो अन्ना भाव। शिव आलय, व से अ और आ, और आ मिलके भी आ हो जाता है, तो शिवालय। ई और फिर ई मिल करके बड़ी ई हो जाता है, ये भी देखिए दीर्घ हो गया ना। तो फिर गिरी और इंद्र, गिरिंद्र। मही और इंद्र, महेंद्र। उ फिर उ मिल करके बड़ा ऊ हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, भानु और उदय, छोटा ऊ और फिर छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाएगा, तो भानुदय। स्वयंभू और उदय, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाएगा, तो स्वयं भूदय। आइए हम गुण स्वर संधि देखते हैं दोस्तों। गुण स्वर संधि क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद अ आ है और उत्तर पद में क्या है? भिन्न स्वर आते हैं। जब इसमें अ आ अगर ई से मिलेगा तो ए हो जाएगा, अ आ अगर उ से मिलेगा तो ओ, अ आ अगर री से मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो गुण स्वर संधि की यही पहचान है कि जो शब्द होता है उसमें ए ओ अर आना चाहिए। अगर किसी शब्द में ए ओ अर आता है तो वो गुण स्वर संधि होता है। जैसे देव और इंद्र, अ और ई जब मिलेगा तो ए हो जाएगा, तो देवेंद्र। ये देखिए बीच वाला स्वर में क्या कौन सी मात्रा है? ए है, यानी कि ये गुण स्वर संधि है। महा इंद्र, आ और ई मिल करके भी ए हो जाएगा, तो महेंद्र। चंद्र उदय, तो जब उ और और उ जब मिलता है तो ओ हो जाता है, तो चंद्रोदय। महा उत्सव, आ और ओ हो जाएगा तो महोत्सव। देव और ऋषि, देवर्षि, और आ रहा ना यहाँ पे देवर्षि। महा और ऋषि, तो आ और री मिल करके अर हो जा रहा है, इसलिए महर्षि। तो गुण स्वर संधि भी बहुत आसान है दोस्तों। इसका पहचान यही है कि किसी शब्द के बीच में ए ओ अर आना चाहिए। अगर ए ओ अर आ रहा है तो वो गुण स्वर संधि होगा। वृद्धि स्वर संधि देख लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि में पूर्व पद अ आ और उत्तर पद ए अगर रहेगा, अ आ ए मिल करके ए हो जाएगा, अ आ ओ से मिल करके अ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि सदा एव, अगर ए से मिल रहा है तो क्या हो रहा है? ए की मात्रा हो जा रही है, ए हो जा रहा है। देखिए सदैव, आ और ए मिल करके ए, सदैव। नौ ऐश्वर्य, अगर ए मिलेगा तो ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। नौ औषधि, अगर आ ओ से मिलेगा तो तो देखिए अगर ओ से मिल रहा है तो हो रहा है, तो नौ औषधि, वनौषधि। महा औषध, आ और मिल करके महौषध। तो
ऐसे वृद्धि संधि आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि जो शब्द है उसके बीच में बड़ी बड़ी की मात्रा है। जैसे कि सदैव, ए आ गया। नैवैश्वर्य, ए डबल चुटैया इसमें रहेगी। वनौषधि, औ है। महौषधि, यहाँ भी देखिए महौषधि में औ की मात्रा है। यहाँ पे अगर डबल मात्रा है तो ये इसकी पहचान है वृद्धि संधि की। अगर आगे हम देखते हैं दोस्तों यड़ स्वर संधि। पूर्व पद में ई भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ई अगर भिन्न स्वर से मिलेगा तो य में चेंजिंग आ जाएगी। उ अगर भिन्न स्वर से मिलेगा तो व, और री अगर किसी भिन्न स्वर से मिलेगा तो र या त्र में चेंजिंग आएगी। तो आइए हम देखते हैं। अति आवश्यक, ई और आ, ये देखिए भिन्न स्वर है ना, ये ई है और ये भिन्न स्वर है। तो जब ई किसी भिन्न स्वर से मिलेगी तो य हो जाएगा। तो अत्यावश्यक, अनु और ए, उ अगर अन्य से मिल रहा है तो व हो जाएगा। तो अन्वय, ये न आधा हो जाएगा और उ किस में चेंज हो जाएगा? उ व में चेंज आ जाएगा। तो अन्वय। पितृ आदेश, री और री अन्य में चेंज हो रहा है। री किससे मिल रहा है? आ से मिल रहा है, तो ये त्र या र में चेंज हो जाएगी। तो आ त्रा में हो जा रहा है। देखिए पित्रादेश, पित्रादेश। इसका सबसे आसान पहचान है कि इसमें य, व और र, किसी भी शब्द के बीच में य, व और त्र आता है तो यह यड़ संधि होता है। अयाद स्वर संधि देखते हैं दोस्तों। अयाद संधि के पूर्व पद में ए, ऐ, ओ, औ आता है। ए अगर भिन्न स्वर से मिलता है तो ए, और ए अगर भिन्न स्वर से मिलता है तो आय में चेंज हो जाता है। ओ अगर भिन्न स्वर में मिलता है तो औ हो जाता है। औ अगर भिन्न स्वर से मिलता है तो आव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ए में य, किसी शब्द में य आएगा, और आय रहेगा तो आ की मात्रा और य, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा और य है तो आय हो गया है। फिर औ में व आएगा, आव में आ की मात्रा और वो आएगा, ये इसकी पहचान है। तो चलिए हम देखते हैं कि ने और अन क्या हो जाएगा? ने और अन, नयन, नै और अक, नायक, पो औ, पवन, पौ और अन, पावन। इसमें ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ए, आय, औ और आओ। तो और इसको पहचानना बहुत आसान है। ये 3 शब्द ही इसमें होते हैं और बीच में य या व आता है, तो ये क्या होता है? अयादि स्वर संधि होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। चलिए, धन्यवाद।